हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग इंडिविजुअल सीरीज हम कर चुके थे पिछली वाली वीडियो में। अरिथमेटिक मीन सॉल्व करने की, मीन निकालने की जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें 3 हमने मेथड अपनी जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें समझ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो बच्चों आप ज़रूर वो वीडियो देखें और फिर डिस्क्रीट सीरीज, क्योंकि हमें लाइन वाइज चलना है, हमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होने देना है। इसलिए पहले इंडिविजुअल सीरीज में कैसे ट्रीटमेंट होता है, कैसे मीन निकाला जाता है वो समझिए, और फिर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट सीरीज में तीनों मेथड, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन से हम मीन कैसे निकालते हैं। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो डिस्क्रीट सीरीज, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बता दिया था कि इंडिविजुअल में क्या था, सिर्फ हमारा ये एक्स वाला जो था वही आता था, ठीक है। अब क्योंकि इंडिविजुअल है एक ही होगा। अब हम यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज और इंक्लूड हो जाती है जो कि है फ्रीक्वेंसी। अब उसी के हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा। कैसे? जो हमारा पहले इंडिविजुअल में सिग्मा एक्स अपॉन से एन था, अब उसी जगह क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऐड ऑन हो गई है तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज आ गया है। अब सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। यानी कि इसका टोटल और अब एफ एक्स का क्या मतलब हो गया, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो यहाँ पर हम अलग से हम बनाएंगे, फिर उसका टोटल करेंगे और फिर हम अपने फॉर्मूले में रख के मीन निकाल देंगे, एक्स बार निकाल देंगे। सिंपल। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। एफ एक्स लगाएंगे इसमें क्योंकि हमें फॉर्मूले में यही ज़रूरत है। फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आराम से निकल आएगा, क्योंकि फॉर्मूले से हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें क्या चाहिए मीन निकालने के लिए। सिंपल। तो एफ एक्स निकाल लो। 8 इंटू 20 160, 30 इंटू 12 360, एंड देन 800, देन 500, देन 360, देन 280। एक ऐसे 1s 10s 100 ऐसे रखोगे ना बच्चों तो आपको एडिशन करने में काफ़ी आसान रहेगा, प्लस दिखता भी अच्छा है, ठीक है। तो अब इसको हम टोटल निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा सिग्मा एफ जो है वो आ जाएगा 60, आप टोटल कर लेना, और सिग्मा एफ एक्स जो है वो आ जाएगा 2460। बस ये दोनों चीज़ मिल गई है और एक्स बार निकाल दो। एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा वाई, तो 2460 अपॉन 60, तो 41 हो जाएगा हमारा मीन। डायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज से फर्स्ट हमारा निकल आया है, इस फॉर्मूले के साथ में मीन जो है वो आ जाएगा 41। अब बच्चों शॉर्टकट मेथड का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? सिंपल है। यहाँ पे भी जो फ्रीक्वेंसी वाला जो अब डिस्क्रीट सीरीज में ऐड ऑन हुआ है उसी के हिसाब से यहाँ पर चेंज हो गया है। ए हमारा पहले भी आ रहा था इंडिविजुअल में, ठीक है। अब बस क्या हो गया, हमारा यहाँ पर सिग्मा एफ डी आ गया है और नीचे एन की जगह सिग्मा एफ आ गया है। बस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज है दोनों फॉर्मूलाज में, ऐसा कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कि हम याद कैसे करेंगे, ठीक है। हमें मालूम है ये ए क्या है, हम पहले ही सीख चुके हैं, अज्यूम्ड मीन होता है। अज्यूम्ड मीन कहाँ से निकालेंगे? हम एक्स से निकालेंगे अपने हिसाब से। कोई भी मीन हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं, हमने पहले भी देख लिया था लास्ट वाली वीडियो में। तो बस देख लो डी कैसे निकालते हैं बच्चों, याद ही होगा आपको, एक्स माइनस ए, ठीक है। ये वो बच्चे बता सकेंगे जिन्होंने पहली वाली वीडियो देखी होगी, तो पहली वाली वीडियो ज़रूर देखें। डी हो जाएगा हमारा x माइनस ए, यानी कि डी निकालने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी ना देख के हमें सिर्फ x का ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं, ये a ले लेते हैं, हम अज्यूम्ड मीन कर लेते हैं 40, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। 40 20 माइनस 40, चलो मैं करके ही दिखा देती हूँ तो आपको समझने में आसानी रहेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस का 20, 30 माइनस 40 माइनस का 10, 40 माइनस 40 विल बी 0, 50 माइनस 40 10, 60 माइनस 40 20, एंड 70 माइनस 40 विल बी 30 पॉजिटिव का। बस इसको, क्योंकि हमें सिग्मा एफ डी चाहिए यानी हमें इसका टोटल चाहिए, लेकिन इसमें इसका टोटल नहीं चाहिए, हमें एफ डी है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ और डी हमारा निकल आया है, एफ और डी को मल्टीप्लाई कर दो और आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। एफ डी कैसे निकलेगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है।
यहाँ पर ऐसे मार्जिन हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। ऑल राइट, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय -20, तो ये आ जाएगा माइनस का 116। ओके, नेक्स्ट -10 मल्टीप्लाई बाय 12, माइनस का 120। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 20 विल बी 0, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 विल बी 100, 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 विल बी 120, 4 मल्टीप्लाइड बाय 30 विल बी 120। ठीक है, बस अब इसको कर दो, अब इसका निकाल दो FD। एक तो हमें ये इसका टोटल चाहिए और एक हमें इसका टोटल चाहिए, ये तो हम पहले भी देख चुके थे, 60 आया था। ठीक है, तो ये तो हमारा है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 120 और ये एक तो प्लस और ये माइनस है, इसको हटाई दो यहाँ से, कोई यहाँ पर है ही नहीं ज़रूरत इसकी। ठीक है, ये 120 हमारा 220 आ रहा है और ये 160 आ रहा है, तो 220 माइनस 160, क्योंकि माइनस का साइन है तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव का 60। ठीक है, बस अब 60 आ गया। अब इससे हमें रख के फॉर्मूला में हमारा आंसर निकल आएगा, सिंपल। तो हमारे डायरेक्ट हमारी डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड x बार क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो a हमने क्या लिया था 40, तो ये आ गया 40, सिग्मा एफ डी हमारा क्या है 60 और हमारा सिग्मा एफ अगेन 60, तो 60 से 60 गया 1, तो क्या आ गया हमारा 41। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट मेथड ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक, डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन से कैसे निकालेंगे। अब जिन बच्चों ने इंडिविजुअल सीरीज का पूरा वीडियो देखा होगा उसमें हमने देखा था कि जो हमारा शॉर्टकट है उस स्टेप डेविएशन में सिर्फ एक डी डैश का फ़र्क आता था और एक हमारा कॉमन फैक्टर जो था उसका फ़र्क आता था, अदरवाइज हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम था। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। सी मतलब हमने जाना था कॉमन फैक्टर होता है c। अब कॉमन फैक्टर हम किसके बेसिस पे निकालते हैं, जो हमारा d गिवन है उस नंबर्स हम देखेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे, हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा हम कॉमन फैक्टर लें जिससे कि हमारा जो जितने भी नंबर्स हैं वो इजीली हमारे डिवाइड हो जाएं। ठीक है, यानी कॉमन फैक्टर हम निकाल रहे हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कि हमारे ये सारे नंबर्स जो हैं वो इजीली जो है डिवाइड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर नंबर्स के हिसाब से देख सकते हैं, हम 10 ले लें। ठीक है, हम C जो है वो ले लेते हैं 10, क्योंकि 20, 10, 10, 20, 30 है, तो ये 10 से बहुत आसानी से चला जाएगा। तो हमने C बच्चों यहाँ पर ले लिया 10। ठीक है, अब बस D डैश कैसे करेंगे हम, D डैश हमारा निकलता है D अपॉन C, यानी कि D अपॉन C, यानी -20 अपॉन 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2, -10 अपॉन 10 आ जाएगा -1, ये तो 0 ही आ जाएगा, और इस तरीके से 1, 2 एंड 3। डी डैश आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब एफ डी डैश निकाल लो। एफ डी डैश का क्या मतलब है, एफ मल्टीप्लाइड बाय डी डैश, सिंपल। तो एफ हमारा है 8 माइनस, अब एफ मल्टीप्लाइड बाय -2, तो ये आ गया माइनस का 16, 12 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1, यानी कि -12, 0 का 0 आ जाएगा, 10 1 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, सिंपल। तो एफ डी डैश हमारा आ गया। तो अब हमें इसका टोटल चाहिए, तो बस सिग्मा एफ डी डैश इसको कर लो, और ये हमारा तो ऑलरेडी गिवन ही है। ठीक है, तो 12 से 12 हट गया, ये तो वही सेम आ गया, 22 माइनस आ जाएगा 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब आगे बढ़ो। देखो दोनों का टोटल भी लगभग सेम निकला, बस लास्ट का हमारा जो 0 था, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा जो लास्ट का जो 0 था एफ डी डैश में से वो हट गया। नहीं तो एफ डी और एफ डी डैश का लगभग सिर्फ एक 0 का फ़र्क, एक कॉमन फैक्टर का फ़र्क आया, नहीं तो टोटल बिल्कुल सेम आया है। बस अब फॉर्मूला में डाल दो, एक्स बार अकॉर्डिंग टू स्टेप डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज, एक्स बार हमारा यानी कि मीन हमारा क्या हो जाएगा, एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ए हमने क्या लिया था, ए हमने यहाँ पर 40 लिया था, हमने वो चेंज नहीं किया है। सिग्मा एफ डी डैश हमारा कितना है 6, ये कितना है 60, और सी है हमारा 10।
ये 1 आ गया, 1 इंटू 1 1, तो हमारा अगेन 41। ठीक है, तो इससे हमें मालूम चल गया, हमने तीनों मेथड से सेम क्वेश्चन लेके तीनों मेथड से सॉल्व कर लिया, तीनों मेथड से ही हमारा मीन 41 आ रहा है, यानी कि जो हमने कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको मीन का ये अच्छी तरीके से इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज बहुत अच्छी तरीके से और इजी लगी होगी समझने में और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लास्ट जो है इसका कंटिन्यूस सीरीज वो समझेंगे और फिर देखते हैं जैसे कि रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से अगर 1-2 क्वेश्चंस और हमें लगा कि कवर करने चाहिए तो फिर एक वीडियो सिर्फ सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं एक कोई क्वेश्चन लेके तीनों ही हम उसमें सॉल्व करने की, तीनों मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कर लेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रैक्टिस अच्छे से करें। स्टैटिस्टिक्स सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है और ऐसा कुछ भी इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और इसी तरीके से मेरे चैनल के संग अपना साथ बना के रखें। थैंक यू।